लीडर भी कहते हैं। इस गैलेक्सी लीडर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। इसमें बताया जा रहा है बहुत से लोग सवार हैं, 25 से के आसपास लोग बताया जा रहा है जो इसमें सवार हैं। वो सब हूती ने उन्हें किडनैप कर लिया है और बाकायदा हूती विद्रोहियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये जहाज वो बंधक बना चुके हैं। लेकिन पूरा प्लान मैं आपको बताऊं कैसे भारत आ रहे इस जहाज को बंधक बनाया गया है। पूरी तैयारी की गई, पूरी प्लानिंग के साथ हेलीकॉप्टर से कूदे हैं। ये देखिए जरा, हेलीकॉप्टर से कूदे हैं हूती विद्रोही इस जहाज के ऊपर। रविवार को जहाज को किडनैप किया है। यह जहाज बहामास के झंडे तले आ रहा था, भारत आ रहा था। देखिए, कार्गो जहाज में कई देशों का सामान लदा था। जहाज तुर्की से भारत के लिए आ रहा था। हाईटेक तरीके से इसकी किडनैपिंग की गई। क्या तरीका? हूती विद्रोहियों को जहाज की खबर मिली, हूती को सूचना थी कि यह जहाज इजराइल का है, जिसके बाद हूती विद्रोही प्लानिंग में लग गए। क्योंकि इजराइल से रिएक्शन का डर था, इसलिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। सभी विद्रोही हेलीकॉप्टर से जहाज पर कूदे। जहाज पर उतरते ही क्रू मेंबर्स को कब्जे में लिया, यानी जहाज पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे उन्हें बंधक बना लिया। जहाज को हाईजैक करने के बाद ठिकाने लगाया गया। अभी इसे यमन के अल सालिफ बंदरगाह पर रखा गया और इस कार्गो शिप का नाम गैलेक्सी लीडर है। गैलेक्सी लीडर पर 25 लोग सवार हैं। वो कर्मचारी, जहाज को चलाने वाला जो क्रू है, वो सभी 25 क्रू और 4 अलग अलग देशों के हैं ये लोग। इसमें यूक्रेन, मैक्सिको, फिलीपींस के लोग हैं। कुछ क्रू मेंबर्स बुल्गारिया से भी हैं। इसे लाल सागर से किडनैप किया गया है। गैलेक्सी लीडर जहाज 620 फीट लंबा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसे किडनैप किया है। और अब आपको सुनवाते हैं, जरा हूती के प्रवक्ता को सुनिए इस जहाज को बंधक बनाने के बाद क्या कहा उन्होंने। अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूसी यहफ़ज़ुहुल्लाह वइस्तिजाबतन लिमतालिब अबनाई शअबना अल यमनी अल अज़ीम वकुल अल अहरार मिन अबनाई अल उम्मा वइंतिलाक़न मिन अल मसऊलियत अद दीनियत वल इंसानियत वल अखलाकिय्या। अब देखिए इजराइल इस पर क्या कह रहा है। इजराइल का कहना है ये जहाज इजराइल का नहीं है, इस पर कोई इजरायली नागरिक भी नहीं है। गैलेक्सी लीडर के किडनैप के पीछे ईरानी साजिश है। इस इलाके में ईरान तनाव को और बढ़ावा दे रहा है। जहाज को किडनैप और अंतर्राष्ट्रीय जहाज पर हमला, किडनैप फ्री वर्ल्ड के लोगों पर बड़ा हमला है ये। इससे दुनिया की शिपिंग लाइन प्रभावित होगी। इससे रूट की सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। हूती विद्रोहियों का कहना है जहाज के सभी नागरिक सुरक्षित हैं। बंधकों को इस्लामिक उसूलों के साथ रखा गया है। हमने इसे इजरायली जहाज मानकर किडनैप किया है। लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। हमने इजरायली जहाजों के किडनैप की चेतावनी दी थी और इजरायली झंडे वाले जहाजों को हम किडनैप करेंगे। यह तब तक चलेगा जब तक इजराइल युद्ध नहीं रोकता। इजराइल गाजा पट्टी में क्रूर अपराध कर रहा है। अब आपको बताता हूं कि आखिर इस जहाज का ताल्लुक किस देश से। इजराइल कह रहा मेरा नहीं है, भारत कह रहा मेरा नहीं है, तो फिर आखिर है किसका? आपको बताऊं, जहाज के कई देशों से सीधे कनेक्शन। जहाज पर कई देशों के नागरिक सवार हैं। यह जहाज ब्रिटिश कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है और फिलहाल एक जापानी कंपनी के पास लीज पर है, यानी रजिस्टर है ब्रिटेन में, लीज पर लिया है जापानी कंपनी ने। इजरायली बिजनेसमैन की पार्टनरशिप है इसमें। इजरायली कारोबारी अब्राहम उंगर इसके हिस्सेदार है। जहाज तुर्की से सामान लेकर जा रहा था और भारत में गुजरात के पिपावा बंदरगाह पर इसे पहुंचना था। यह है इस जहाज की कहानी। लेकिन जंग के बीच आपको बताऊं, अल-शिफा में लगभग 50 मीटर लंबी सुरंग मिली है। यह अल-शिफा की तस्वीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है ये अल-शिफा के अंदर की तस्वीरें देखिए जरा। यह सुरंग बताया जा रहा है 50-55 मीटर लंबी है, जो अल-शिफा अस्पताल के अंदर मिली है और इजरायली फौज इसके अंदर पहुंची है। नीचे जाने का यह रास्ता है पूरा। जिस बात का दावा इजराइल की फौज कर रही थी कि अल-शिफा के नीचे सुरंग है, यह तस्वीर उसके लिए इजरायली फौज ने जारी की है। अल-शिफा अस्पताल को लेकर इजराइल ने यह बड़ा दावा किया है। इजराइल ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अस्पताल के नीचे 55 मीटर की एक सुरंग है। इजराइल ने दावा किया है कि सुरंग में एक होल दिख रहा है जहां से हमास के लड़ाके छिपकर हमला कर रहे थे। इजराइल ने एक और वीडियो जारी करके दावा किया है कि हमास के लोग घायल बंधकों को इलाज के लिए अल-शिफा अस्पताल में लेकर आए थे। हमास ने यहां कई बंधकों को रखा था। 7 अक्टूबर को हमले के बाद हमास ने नेपाली और थाईलैंड के नागरिकों को बंधक बना लिया था
और घायल विदेशी नागरिकों को इलाज के लिए अल-शिफा अस्पताल में रखा गया था। अल-शिफा के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा में एक और अस्पताल को निशाना बनाया है। उसने पहले इंडोनेशिया के अस्पताल के पास धमाके किए और फिर इसे चारों ओर से टैंकों से घेर लिया और कहा यह जा रहा है कि इस अस्पताल में भी इजरायली सेना अल-शिफा अस्पताल जैसी कार्रवाई कर रही है और दावा किया जा रहा है कि इजरायली हमले में अस्पताल का सर्जरी रूम पूरी तरह से तबाह हो गया है। कुछ डॉक्टर्स और मरीजों की भी मौत हुई है। ये तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए, जरा दिखाइए किस तरह से इस अस्पताल को घेरा गया है। गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल के पास इजरायली सेना भारी गोलाबारी कर रही है। जान बचाने के लिए अस्पताल से बड़ी संख्या में मरीज और शरणार्थी भाग रहे हैं। यह है इस वक्त गाजा की स्थिति और बताया जा रहा है कि उत्तरी गाजा पर कब्जा हो चुका है इजराइल का। दक्षिणी गाजा की तरफ रुख किया है इजराइल ने। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और खबर ऐसी है जो चौंकाने वाली है। उड़न तश्तरी के पीछे रफाल लगा दिया गया है। उड़न तश्तरी का नाम आपने सुना होगा। कुछ इस तरह की उड़न तश्तरी जो भारत में देखी गई है, भारत के आसमान में देखी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये उड़ते हुए जो नजर आ रही है, ये बताया जा रहा है ये क्या चीज अचानक ये गायब हो गई है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये आप देख रहे हैं, ये उड़न तश्तरी बताई जा रही है जो भारत में देखी गई और इसके पीछे रफाल विमान लगा दिए गए। और ये आप देख रहे हैं इंफाल एयरपोर्ट की तस्वीर। मणिपुर के इंफाल में इसे देखा गया। आइए मैं आपको दिखाऊं। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद एक्शन हुआ, लेकिन किस जगह पर इस यूएफओ को देखा गया है ये आप देख रहे हैं। ये मणिपुर का नक्शा है और इंफाल एयरपोर्ट पर इस तरह की उड़न तश्तरी देखी गई और जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही कि भारत में एक यूएफओ आया है। यूएफओ मतलब वो अनजान उड़ती हुई वस्तु जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए जरा उसके बाद क्या हुआ। भारत में उड़ती दिखी उड़न तश्तरी। दावा है कि रविवार को इंफाल एयरपोर्ट पर आसमान में काफी बड़े आकार की वस्तु काफी देर तक घूमती रही। उड़न तश्तरी जैसी चीज को देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। रहस्यमयी वस्तु को पकड़ने के लिए वायुसेना ने दो रफाल फाइटर उड़ा दिए। रफाल विमान काफी देर तक अनजान विमान को खोजते रहे, लेकिन तब तक उड़न तश्तरी जैसी चीज गायब हो चुकी थी। सवाल यही है, इंफाल के आसमान में दिखी वस्तु क्या थी? क्या एलियन धरती से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए आपको बताता हूं भारत में यह उड़न तश्तरी किसने देखी, सबसे पहले कैसे जानकारी मिली और उसके बाद कैसे खबर दी गई। यह इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले इस तरह की जानकारी नहीं मिली। ये आप देख रहे हैं, ये इंफाल एयरपोर्ट है। 19 नवंबर को मणिपुर के इंफाल में रहस्यमयी वस्तु दिखी। इंफाल एयरपोर्ट के ऊपर यूएफओ उड़न तश्तरी जैसी चीज दिखी। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड, यानी जिसे पहचाना ना जा सके, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उड़ती हुई चीज। दावा है कि यूएफओ जैसी वस्तु करीब 1 घंटे तक उड़ती रही। दोपहर 2:30 बजे सीआईएसएफ के जवानों ने आसमान में उड़न तश्तरी के बारे में जानकारी दी। सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। एयरपोर्ट की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अमूमन सीआईएसएफ के हाथ में होती है। सीआईएसएफ के जवानों ने पूरी जानकारी एटीसी के अधिकारियों को दी, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जानकारी दी कि आसमान में कोई चीज उड़ रही है। इंफाल एयरपोर्ट पर फौरन विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई। एयर इंडिया की 2 और इंडिगो की 1 फ्लाइट को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई एयरपोर्ट पर। इंफाल आने वाली 2 फ्लाइट्स कोलकाता डाइवर्ट कर दी गई फौरन। उड़ान पर रोक लगने से करीब 1000 यात्री प्रभावित हुए। कुछ यात्रियों को विमान के अंदर ही 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इंफाल एटीसी ने यूएफओ देखने की जानकारी वायुसेना को दी। सुरक्षा कारणों से एयर स्पेस का पूरा नियंत्रण वायुसेना को उस वक्त दे दिया गया, यानी वायुसेना को जानकारी दी गई।